आज रविवार को नई पेंशन कर्मचारी महासंघ की ओर से शिमला में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में ओपीएस के दायरे से बाहर चल रहे बोर्ड निगम के कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने और कर्मचारियों की देनदारियों के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में नई पेंशन कर्मचारी महासंघ ने यूपीएस का विरोध जताया और प्रदेश में यूपीएस न लागू करने की मांग की। नई पेंशन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि शिमला में महासंघ की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में निगम बोर्ड कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने और कर्मचारियों की देनदारियों के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके अलावा प्रदीप ठाकुर ने कहा कि नई पेंशन महासंघ प्रदेश में यूपीएस लाने का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि यूपीएस न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश सरकार के। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओपीएस लागू है पहले से ही, लिहाजा प्रदेश में यूपीएस न लागू किया जाए। इसके अलावा प्रदीप ठाकुर ने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले बजट में सरकार प्रदेश के कर्मचारियों की देनदारियों का भी ध्यान रखेगी। वहीं महासंघ की मान्यता के प्रश्न पर प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार को मालूम है कि कर्मचारियों का सहयोग किसके पास है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही जेपीसी की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारे छूटे हुए कर्मचारी हैं, जिनको ओपीएस से जो छूटे हैं, खास करके हमारे बिजली बोर्ड के साथी, उनको कैसे जो है वो ओपीएस के दायरे में आए, और जितने और निगम बोर्ड के साथी जो लगातार ओपीएस की मूवमेंट में हमारे साथ थे, उन सबको कैसे जो है वो पुरानी पेंशन मिले, इसको लेकर हमने रणनीति तय की है और कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। और साथ में यूपीएस केंद्र सरकार के द्वारा जो है पूरे देश में लागू की जा रही है। इस कड़ी में लगातार हिमाचल सरकार को भी 2-3 बार जो है वहाँ केंद्र सरकार से पत्र लिखे गए और हिमाचल सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो यूपीएस बिल्कुल भी लागू ना हो, क्योंकि यहाँ ओपीएस पहले से लागू हो चुकी है। और पूरे देश में भी यूपीएस को के विरोध में जो है कर्मचारी एकजुट हैं, और पूरे देश में, क्योंकि जो हमारा संगठन एनपीएससी है, ये पूरे जो देश में ओपीएस बहाली की मूवमेंट एनएम ओपीएस के माध्यम से चलाई जा रही है, तो एनएम ओपीएस का एक हिस्सा है और पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाली तक जो है हम उन सबके साथ हैं। अगर हम बात आज क्या लगता है कि यूपीएस पर प्रदेश सरकार को देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां एनपीएस को लेकर भी जो है आम जनमानस के बीच में, मीडिया के बीच में, और यहाँ तक कि हमारे कर्मचारियों के बीच में भी थी, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी वो बहुत अलग तरह की है। और मुझे लगता है कि जो नुकसान एनपीएस से प्रदेश सरकार को और आम जनता को होने वाला था कर्मचारियों के नाम पे, उससे ज़्यादा जो है यूपीएस के नाम पे जो है वो आम जनता को भी और सरकार को भी वो जो है नुकसान होने जा रहा है। हितकारी निर्णय है, उनसे वो कभी पीछे नहीं हटे। और दूसरी बात, आज हम माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय की भी स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, उनकी ओर से भी यही कहा गया है कि ये मंत्रिमंडल के द्वारा जो है लिया गया निर्णय है। और साथ में जो जगत सिंह नेगी जी, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, उनके द्वारा भी जो है यही कहा गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कहीं किसी भी मंत्री ने नहीं कहा कि हम यूपीएस की ओर जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर जो है मंत्रियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम ओपीएस पे अड़िग हैं और ओपीएस जो है हिमाचल प्रदेश में रहेगी। लेकिन जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं उन पर जो है सरकार कार्यवाही कर रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कर्मचारी के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई हुई है। अगर कहीं हुई भी है तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करके और सरकार के बात करके वो सारी जो है जो भी कार्रवाई हुई है उसको विड्रॉल करवाएंगे। महासंघ की जो मान्यता का प्रश्न है वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या स्थिति है आगे? देखिए, क्योंकि महासंघ का प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी हम सब कर्मचारी हैं। और एनपीएससी की बात हो, महासंघ की बात हो, प्रदेश हित में जितने भी कर्मचारी संगठन बने हैं, हम सभी एक हैं। और जहां तक महासंघ की मान्यता की बात है, आज भी हमारे साथ पुनीत जी खड़े हैं। अपने वक्तव्य में पहला जो इनकी ओर से जो बात कही गई वो महासंघ की मान्यता को लेकर ही कही गई। हमें विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पता है कि या पूरी सरकार को भी पता है कि किन लोगों के साथ जो है पूरे प्रदेश के कर्मचारी हैं, कौन लोग जो हैं कर्मचारियों को लीड कर सकते हैं। कर्मचारियों को भी ये मालूम है कि कौन लोग जो हमारी समस्याओं को सरकार तक जो है वो रख सकते हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है बहुत जल्द जो है जीसीसी की बैठक जो है वो होने वाली है।